परमेश्वर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को नमस्ते। पिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी लोग बहुत कुशल मंगल है और सही बात को चुनने के लिए पिता परमेश्वर आप लोगों को मदद करते हैं। उसके लिए धन्यवाद पिता को, और मेरी अगुवाई को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज कोई भी मनुष्य को ईश्वर कमज़ोर नहीं बनाए हैं, सबको एक ही समान बनाए हैं, बैलेंस करके बनाए हैं पिता परमेश्वर सभी मनुष्य को बैलेंस मतलब ऐसा कोई किसी को डाउन नहीं देखना चाहिए और करना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी इस दुनिया में मनुष्य है सब पिता के बच्चे हैं। बच्चा बूढ़ा, लड़का लड़की, जितना भी है, बूढ़ा बूढ़ी जितना भी है, सब पिता के बच्चे ही हैं सब। तो पिता बहुत प्यार करते हैं, और पिता हम लोगों को ऐसे बनाए हैं कि सभी मनुष्य को बैलेंस करने के लिए, सभी मनुष्य में बहुत ज़्यादा किसी भी मनुष्य को मतलब कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सभी में अच्छाई रहते हैं और सभी में बुराई रहते हैं, और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्ट है। कोई किसी काम में एक्सपर्ट है तो कोई किसी काम में एक्सपर्ट, कोई किसी काम को करने में मुश्किल किसी का होता है तो कोई किसी वही काम को करने में मतलब एक्सपर्ट रहते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसे करके बैलेंस करके बनाए हैं पिता परमेश्वर हम लोग को। तो ऐसे ही हम लोग को भी बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी कोई किसी के साथ जो भी रिलेशन में, जैसे फैमिली का भाई है बहन या कुछ में भी, या लव रिलेशन किसी में भी, अगर रिश्ता अगर टूट जाए या मतलब फाइटिंग वगैरह हो जाए भाई बहन में भी, तो किसी को कोई भी डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ऐसे ही बनाए हैं ना। कोई किसी को किसी में एक्सपर्ट तो किसी में कोई एक्सपर्ट, ऐसे करके बनाए हैं पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर बोलते हैं कि मतलब बैलेंस क्यों बनाए हैं, क्योंकि कोई किसी को गिरा ना सके, इसीलिए बैलेंस बनाए हैं, बैलेंस करके मनुष्य को बनाए हैं। और हमारे पिता परमेश्वर वही बोलते हैं। तो रिश्ता अगर टूट जाने से कोई किसी को बहुत बुरा तरह गालियाँ देते हैं, क्या क्या बोलते हैं, और उसका कभी ऐसा अच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे वो हो जाना चाहिए, मतलब अच्छे बात तो निकलते नहीं है, बुरे बात बोलते हैं कि उसका लाइफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ऐसे बोलते हैं। ऐसा कभी भी नहीं बोलना है। वो वाला जो मनुष्य आपको ठग दिया या आपको ब्रेक कर दिया, आपका मन को तोड़ दिया, ऐसे कुछ मनुष्य अगर रहता है, लड़का या लड़की जो भी हो, ऐसा अगर रहता है, तो आपके साथ अगर ऐसा होता है, तो वो जो ब्रेक किया है, जो आपको उल्टा सीधा बोलकर आपका रिश्ता आपसे तोड़ लिया है, उसको आप आशीर्वाद देना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है, मुझे इतना धोखा मिला है, मुझे इतना कष्ट मिला है, तो उसको आशीर्वाद क्यों दो। लेकिन उसको आशीर्वाद ही देना है। आपको अगर कोई गाली देता है, आपका अगर बदनाम करता है, तो थैंक यू पिता, ऐसे बोलना है। कोई अगर आपको धोखा देता है तो उसको भी थैंक यू पिता बोलना है, क्योंकि कुछ कुछ हम लोग का कर्ज रहता है, कुछ कुछ हम लोग का मतलब कर्मा रहता है, उसमें भी हम लोग को इसको फेस करना पड़ता है। तो थैंक यू, हम लोग का एक कर्मा माइनस हो गया, तो थैंक यू, मेरा दो कर्मा माइनस हो गया, ऐसा थैंक यू देना है। और खुशी से रहने का कोशिश करना है। और जो आपका सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा दिया है, उसको आप आशीर्वाद देना है। पिता से बोलना है कि पिता उसका लाइफ को अच्छा कर दे, और वो जो भी मुझे जैसे भी करके मुझे गिराया, मुझे तोड़ दिया, या मुझे मेरे से रिलेशन बुरा कर लिया, मुझे बहुत
ख़राब बोला या गॉसिपिंग करते हैं ना लोग, ऐसे करने से भी, गॉसिपिंग करने से भी, ऐसे मुझे बोला, आपको अगर पता चलता है वो आपके बारे में झूठ मूठ का कहाँ कहाँ बातें फैला रहे हैं, कुछ कुछ बात बोल के आपको दुनिया में आपके बारे में बुराई कुछ बातें फैला रहे हैं, तो आप उसको मतलब ये चीज़ को क्यों करते हैं लोग, ये चीज़ को इसलिए करते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, वो बिल्कुल लो वाइब्रेशन के लोग ऐसे काम करते हैं जो ब्रेकअप करते हैं और अपने बात को नहीं रख पाते हैं, अपना जो खशम उसको तोड़ना पड़ता है, क्योंकि उन लोग कमज़ोर होता है। वो कमज़ोरी व्यक्ति को थोड़ा हाई लेवल पर लाने के लिए, मतलब उसको जानने के लिए पिता को ये बोलना है कि पिता उसने मुझे ऐसा किया है, तो वो बहुत कमज़ोरी है, वो बीमार है, उसका बीमार को ठीक कर दे, उसका कमज़ोरी को ठीक कर दे। उन लोग का क्या होता है, वो पूरा लो लो वाइब्रेशन में रहने के कारण ख़राब जो एनर्जी होता है, वो मतलब बुरी आत्मा जो होता है, वो उन लोग को अटैक करना बहुत सुविधा होता है, उन लोग को अटैक कर लेते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल मैंने किसी का बहुत लड़का या लड़की से मतलब रिलेशन रखते हैं उन लोग, क्यों रखते हैं, क्योंकि उन लोग बहुत कमज़ोरी होते हैं। उन लोग क्या सोचते हैं कि ये उन लोग के पास मतलब इतना ही ऑप्शन रहता है कि ये नहीं तो वो नहीं तो ये, उन लोग ऐसा करते हैं, अरे इसको हटा दिया मेरा लाइफ से, धोखा देकर हटा दिया, तो इसका पास में जाऊँ, या ये नहीं होने से भी उसका पास में जाऊँ, ऐसा मतलब ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। तो वो क्या होता है, उन लोग का उन लोग मन से नहीं चलते हैं, उन लोग ब्रेन से चलते हैं, अपना ब्रेन को ज़्यादा यूज करते हैं। ये सब लोग मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो ज़्यादा अट्रैक्ट होके रहते हैं, वो सब लोग ऐसे काम करते हैं जो अपना ब्रेन को बहुत चलाते हैं, लेकिन मन का जो इंट्यूशन है उसको सुनते नहीं हैं। ईश्वर उसको इंट्यूशन उसको सुनाते हैं, बेटा या बेटी ये बहुत बुरा चीज़ है, ये काम मत करो, लेकिन मतलब इंट्यूशन को केयर ही नहीं करते हैं। ब्रेन से चलते हैं ना, इतना फास्टली चलते हैं कि उन लोग बहुत गलत गलत कामों में, आज यहाँ गलत काम कर लिया, परसों उधर गलत काम कर लिया, ऐसे करके उन लोग का गलत काम प्लस होते जाता है, होते जाता है। तो उन लोग का क्या होता है, एक बुरे कर्मा प्लस होते क्रिएट होते रहता है, बुरे कर्मा आज कल परसों ऐसा करके बुरे कर्मा में उन लोग प्लस होते जाता है, तो उन लोग का लाइफ तकलीफ होता है, उनको इसका पता नहीं चलता है। बाद में जब पूरा ख़त्म हो जाता है, मतलब गोल गोल करके जब दलदल में फंसता है, निकाल नहीं पाता है, निकलने का रास्ता नहीं होता है, तभी हम लोग पछताते हैं। ऐसा होता है जो ज़्यादा अपना ब्रेन यूज करके चलते हैं, मन की बात नहीं सुनते हैं। मन में तो ईश्वर रहते हैं, तो ईश्वर का बात सुनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सही बात चुनना बहुत ज़रूरी होता है। बाद में जैसा भी हो, एक ना एक दिन लाइफ में मरने से पहले उसको तो पछताना ही है। तो पछताने से क्या होगा, एक कहावत है ना, अब पछताए तो क्या होगा, क्या चिड़िया चुग गई क्या, ऐसा कुछ एक लाइन है। तो ऐसा होता है, तो उसको हीलिंग देने के लिए उसको बहुत प्यार करना चाहिए। आप ही का तो कोई रिलेशन है ना, आप ही का तो कोई प्यारा मनुष्य है, अपना भाई बहन हो या दोस्त हो, या आपका रिलेशनशिप किसी से का है, आपका मिस्टर या मिसेस हो, या आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, उसको प्यार से आपको आशीर्वाद देना है और उसको शक्ति प्रदान करना है उसको, ताकि वो मतलब वो गलत काम छोड़कर सही में आए। वो गलत काम को छोड़कर सही में आने के लिए उसको बहुत समय लगता है, क्योंकि सर से लेके पाँव तक उसका एक्शन को छोड़ के बॉडी का अंदर में उसका नस नस तक वो गंदा जो भाव है वो घूमते रहता है, वो घूमते रहता है, उसका बॉडी के अंदर में घूमते रहता है, नस नस में। तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको वो सामने वाला बंदा भी सोचना पड़ेगा, जे ईश्वर का इंट्यूशन का मैं सुनूं, और लोग मुझे क्या बोल रहे हैं उसको मैं सुनूं, और ख़ुद को मैं ठीक करूं। कोई अगर बोल रहे हैं आपको ये गलत काम है, तो उसको सुनने का कोशिश करना है,
वो तो इन सभी मनुष्य को गलत काम करने के लिए ईश्वर बहुत रोकते हैं, लेकिन लोग अपना मन का इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं, इसलिए गलत काम कर बैठते हैं, जो भी लड़का लड़की बूढ़ा बूढ़ी जो भी हो। तो ईश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई उसका बेटा बेटियाँ, प्यारा बेटा बेटियाँ जो जिसको वो प्रिंस और प्रिंसेस मानते हैं, तो उन लोग गलत काम ना करें, ईश्वर ऐसा सोचते हैं। तो और कोई किसी को धोखा देगा या कोई किसी को हर्ट करेगा तो ईश्वर उसको बहुत बुरा मानते हैं, तो उसको हीलिंग देने का कोशिश करना चाहिए, ताकि वो ये बुरा काम छोड़कर वो अच्छे कामों पे अच्छे रास्ता पर चलने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। अगर वो आपका बात नहीं सुनते हैं तो आप उसको जहाँ आप हैं उधर ही बैठकर उससे कनेक्ट करके हीलिंग देने का कोशिश करना है, क्योंकि उसका जीवन बहुत दर्दनाक होता है, बहुत पेनफुल होता है। किसी को ईश्वर का, सभी तो ईश्वर का बच्चा है, किसी को धोखा देकर मतलब किसी को कष्ट देकर, किसी को हर्ट करके कोई मतलब हैप्पीली नहीं रह सकते। वो चीज़ को समझना बहुत देर हो जाते हैं। जो धोखेबाज होते हैं ये सब मनुष्य को बोल रही हूँ, तो समझना गलत देर हो जाते हैं, तो इसीलिए मतलब वो बुरा से बुरा काम प्लस करते जाते हैं, तो उसका बहुत प्रॉब्लम होता है और पेनफुल होता है। तो उसको हीलिंग देने का कोशिश आप लोगों को करना चाहिए। तो ईश्वर से कैसे उसको जोड़ूं, मतलब उसका सोच को, उसका जो सोच उसको चेंज करने का उसको कोशिश करना चाहिए। तो ईश्वर को धन्यवाद कि हमको ये करने का शक्ति आप दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद। और एक भजन मुझे याद आया, प्रभु की आवाज़ सुन मेरे आत्मा, प्रभु की आवाज़ सुन मेरे आत्मा, क्या था, थोड़ा भूल गई। तो उसको हमेशा मतलब गलत रास्ते से हटाने का कोशिश करना चाहिए। प्रभु की आवाज़ सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, ऐसा कुछ था। प्रभु की आवाज़ सुन मेरे आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार, छोड़ दो बुराई का रास्ता, जोड़ लो प्रभु से रिश्ता, ऐसा कुछ था ना। तो उसी को सिखाना चाहिए उसको, मतलब बुराई का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव होता है बुरी आत्मा और पॉजिटिव होता है ईश्वर का ईश्वरीय शक्ति। तो दोनों में पावर होता है, ईश्वर शक्ति में भी पावर होता है, समान नेगेटिव में भी पावर होता है, नेगेटिव आत्मा में भी पावर होता है। तो नेगेटिव आत्मा कभी ईश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं, नेगेटिव आत्मा कभी ईश्वर को ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो मतलब हमेशा ईश्वर से लड़ने का कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मनुष्य के थ्रू वो बुरी आत्मा मनुष्य को जो लो वाइब्रेशन में रहते हैं उसको अटैक करके उसको बुरी काम करवाने का कोशिश करते हैं। क्योंकि बुरी काम एक मनुष्य बुरी काम करता है, तो बुरा काम अगर करता है एक मनुष्य तो ईश्वर बहुत दुखी होता है। ईश्वर का काम को बात को नहीं सुनकर उसका रास्ता से आउट करके हटाकर जो बुरी रास्ता में ले जाता है बुरी आत्मा। तो आप लोग सोच के देखिए, आप बुरी आत्मा को जिताएगा ना ईश्वर को जिताएगा। हम मनुष्य का यही सोच रहना चाहिए कि बुरी आत्मा को हटाकर ईश्वरी आत्मा को हमको ग्रहण करना है और ईश्वर का रास्ता पर हमको चलना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है। तो ईश्वर का साथ ही चलना हम मनुष्य के लिए राइट है। तो इसीलिए
प्लीज़ उसको अगर कोई भी अगर धोखा अगर खाया है, अगर लाइफ में जीवन में प्रॉब्लम में पड़ा है, तो आप लोग उसको गाली नहीं देकर उसको सपोर्ट करके उसको उस दलदल से निकालने का कोशिश कीजिए। और जो भी बंदा या बंदी, लड़का या लड़की, जिसको भी अगर धोखा दिया है, तो आप लोग ये काम करने का छोड़िए और अच्छे रास्तों को चुनने का कोशिश कीजिए। प्रभु का रास्ता हमेशा अच्छा है और बुरे कामों का रास्ता हमेशा राक्षस का रास्ता होता है, हमेशा बुरी आत्मा का रास्ता होता है। बुरे काम हमेशा बुरे ही होता है, उसको मत चुनिएगा। ईश्वर के पद को चुनिए, तो ईश्वर आप लोगों को हमेशा रक्षा करेगा। और एक लाइन मुझे याद आया, हाँ मैं देखती हूँ, अपने राहों की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, अपने आप को ईश्वर को सौंपो। जो भी हो, जो भी बंदा हो, बंदी हो, लड़का हो, लड़की हो, जो भी, अपने ईश्वर को, अपने आप को ईश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया है। आपको अगर रास्ता ढूंढ के नहीं मिला है, तो अपना बात ईश्वर से बोलिए ध्यान लगा के, और ईश्वर को सौंप दो, तो ईश्वर सब कुछ करेंगे। अपने राहों की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वही तुझको संभाले रहेगा, वही तुझको बढ़ाता रहेगा, ऐसे बोलते हैं जो ज्ञानी लोग, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद तो आज़ाद हो गया है, गुलामी को छोड़ दो। तो क्या होता है, गुलामी कब होता है? गुलामी जब नेगेटिव एनर्जी को आप पकड़ कर रखते हैं, वो गुलामी होता है। तो ईश्वर का पद को चुनने से आप उससे आज़ाद हो जाते हैं। तो ईश्वर हमेशा कहते हैं कि मेरे राह पर आ, और आप जो इविल आई होता है, जो बुरी आत्मा होता है, राक्षसी जो काम होता है, उसको छोड़कर ईश्वर के पद में आ जा, मेरे चरण में आ जा, मैं तुमको गले लगा लूँगा, ऐसे ईश्वर बोलते हैं। और ईश्वर मनुष्य से बहुत प्यार करते हैं, और हम मनुष्य भी ईश्वर से बहुत प्यार करते हैं। तो थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।